नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी राजनीतिक प्रयोग की जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी। पीडीए पाठशाला A4 अखिलेश से लेकर D4 डिम्पल तक समाजवादियों की ये क्लास कुछ ही महीनों में बंद हो गई। आखिर क्या हुआ उस शिक्षा क्रांति का जो सपा ने गरीब बच्चों के नाम पर शुरू की थी? क्या यह सियासी स्टंट था या असली जमीनी आंदोलन? आइए जानते हैं पीडीए पाठशाला की पूरी कहानी, जन्म से बंद होने तक, FIR से कोर्ट तक। 5 अगस्त 2025 लखनऊ के जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि जब तक यूपी की सरकार बंद स्कूलों में शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं भेजती तब तक समाजवादियों की पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। अखिलेश के इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में ये प्रयोग शुरू हुआ। भदोही, सीतापुर, सहारनपुर, प्रयागराज, हमीरपुर, हर जिले में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बंद सरकारी स्कूलों में लाल झंडे के नीचे पीडीए पाठशाला शुरू की। असल में कहानी की शुरुआत 16 जून 2025 से हुई, जब यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि जिन प्राथमिक स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। इस फैसले के तहत 10,827 स्कूलों का मर्जर हुआ। सरकार का तर्क था कि संसाधन बचेंगे और शिक्षा बेहतर होगी, लेकिन विपक्ष ने इसे गरीब बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ बताया। मर्जर के विरोध में सपा ने पीडीए पाठशाला शुरू की। नाम रखा गया पीडीए, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़। कहा गया कि जब सरकार बच्चों को शिक्षा नहीं देगी तो समाजवादी देंगे। बच्चों को पेंसिल, किताबें और यहाँ तक कि टॉफी देकर बुलाया गया। कई जगह A4 अखिलेश, M4 मुलायम और D4 डिम्पल जैसे पाठ पढ़ाए जाने लगे, लेकिन ये क्लासें ज़्यादा दिन नहीं चली। सरकार ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और एक्शन शुरू कर दिया। सीतापुर में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह, उन्होंने A से आजम खान को छुड़ाओ और E से इमली होती खट्टी, बीजेपी की सत्ता से छुट्टी जैसे नारे पढ़ाए। 19 घंटे तक हिरासत, फिर कोर्ट, जमानत और अब चार्जशीट। लेकिन ये क्लास ज्यादा दिन नहीं चली। सरकार ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और एक्शन शुरू कर दिया। सीतापुर में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह, उन्होंने A से आजम खान को छुड़ाओ और E से इमली होती खट्टी, बीजेपी की सत्ता से छुट्टी जैसे नारे पढ़ाए। 19 घंटे तक हिरासत और फिर कोर्ट और जमानत और अब चार्जशीट। सहारनपुर में सपा नेता फरहाद गाढ़ा ने A4 अखिलेश और D4 डिम्पल पढ़ाया। वीडियो वायरल हुआ, FIR दर्ज हुई। फरहाद कहते हैं, मैंने तो बच्चों को सिर्फ उदाहरण देकर पढ़ाया, लेकिन इसे राजनीतिक बना दिया गया। भदोही में सपा प्रत्याशी अंजनी सरोज पर भी मुकदमा हुआ। उन्होंने कहा, हमने बच्चों को शिक्षा दी, बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी। प्रयागराज में तो पुलिस ने एक ही दिन में 3 थानों में केस दर्ज किए। हंडिया, उतराव और बारा में कुल 20 से ज़्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। सिर्फ 1 से 10 अगस्त के बीच 10 से ज़्यादा जिलों में कार्रवाई हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पाठशाला बंद कर दी। 31 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 1 किलोमीटर से दूर कोई स्कूल मर्ज नहीं होगा और 50 से ज़्यादा बच्चों वाले स्कूल बंद नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि 5,118 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की गई है। मंत्री का कहना था कि मर्जर के बाद किसी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन सवाल यह है, क्या इससे पीडीए पाठशाला की जरूरत खत्म हो गई? सपा प्रवक्ता मनोज काका कहते हैं, पीडीए पाठशाला बंद करवाना बीजेपी सरकार का दबाव था, लेकिन 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी हम सभी बंद स्कूल दोबारा खोलेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह का कहना है कि पीडीए पाठशाला शिक्षा से ज़्यादा राजनीति का माध्यम थी। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था, इसलिए समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसे साफ कहा कि पीडीए पाठशाला राजनीतिक स्वांग था। समाजवादी पार्टी जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही थी। सरकार के काम में दखल देने वालों पर कानून कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने में समाजवादी पार्टी की करीब 1000 पीडीए पाठशालाएं शुरू हुई, लेकिन एक एक करके सब बंद हो गई। कहीं FIR, कहीं गिरफ्तारी तो कहीं बच्चों की अनुपस्थिति कारण बनी। भदोही, सीतापुर, सहारनपुर, हर जगह सिर्फ नाम रह गया है पीडीए पाठशाला का। तो ये थी पीडीए पाठशाला की कहानी, जो शुरू हुई थी शिक्षा के नाम पर, लेकिन खत्म हुई सियासत के नाम पर। क्या 2027 के चुनाव में सपा इस मुद्दे को फिर से उठाएगी या जनता इसे भूल जाएगी? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।